स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 7th जीके पार्ट 5। क्लास 7 के बच्चों, आपका स्वागत है भाग 5 में जीके की क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है हाइबरनेशन। सो लेट्स सी व्हाट इज हाइबरनेशन। सम एनिमल्स हाइबरनेट। कुछ जानवर हाइबरनेट होते हैं या कर लेते हैं अपने आप को। पर हाइबरनेशन होता क्या है? व्हाट इज हाइबरनेशन? लेट्स सी। Hibernation is an extended period of deep sleep that allows these animals to survive extreme cold, not just winters. Extreme heat can also make some animals to hibernate. Hibernation होता है क्या? Hibernation जानवरों के लिए एक बचाव का एक कहा जाए कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर मौसम के बचाव का एक प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि वो अपने आप को वो गहरी निद्रा में लेकर के चले जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर जैसे बहुत ही ठंडा कोई देश है, उस देश में जब बिल्कुल बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ, जहाँ पे जीने के लिए कुछ भी ठीक साधन नहीं या कहा जाए कुछ भी ठीक नहीं है, वहाँ पे क्या करती है जानवर, ऐसी जगहों पे ये अपने आप को बर्फ़ की गहराइयों में धंसा लेते हैं और फिर उसके बाद जब बर्फीला मौसम या कहा जाए कि बर्फीले देश का ठंड का मौसम गुज़र जाता है, तब उसके बाद वो वापस बाहर आते हैं। तो ऐसी गहरी निद्रा में जाने वाले जानवर, चाहे वो जाड़े में जाए, जाड़े के मौसम के बर्फीले जगह पे जाए, या फिर गर्मी के मौसम में अपने आप को धंसा ले किसी ऐसी ठंडी जगहों पे, तो ऐसे जानवरों को कहा जाता है हाइबरनेटिंग एनिमल्स। हाइबरनेट मतलब होता है गहरी निद्रा में जाना। लेट्स रीड द डिस्क्रिप्शन एंड नो द नेम्स ऑफ हाइबरनेटिंग एनिमल्स। आइए जानते हैं उन जानवरों के बारे में जो अपने आप को हाइबरनेट या गहरी निद्रा में ले जाते हैं अपने आप को। तो सबसे पहला है जो जानवर है जिसको हम लोग जानते हैं, वो सबसे पहले जानवर है, उसका नाम है डॉरमाउस। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इट्स नेम मीन्स स्लीप माउस। इसके नाम का मतलब होता है कि सोने वाला चूहा या निद्रा लेने वाला या हमेशा सोने वाला चूहा। इट कर्ल्स अप इन इट्स नेस्ट टू प्रिजर्व बॉडी हीट एंड गोज इनटू डीप स्लीप। ये ठंड जैसी ठंडी देशों में जगहों पे पाया जाता है। ये क्या करता है, अपने शरीर की गर्मी को या तापमान को बनाए रखने के लिए अपने शरीर को बिल्कुल गोल घुमा लेता है और गहरी निद्रा में या डीप स्लीप में चला जाता है। फ्रॉम टाइम टू टाइम इट वेक्स अप टू इट। और ये उठता है बीच बीच में, अपनी गहरी निद्रा काफ़ी समय लेने के बाद उठता है कुछ समय के लिए, जिसमें वो खाता है, पीता है और तमाम जो इसका जो कार्य होते हैं जो जानवरों के वो करता है, और फिर वो सो जाता है। तो इस हाइबरनेटिंग एनिमल का नाम है डॉरमाउस। आपको मैं इसकी क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। ये है डॉरमाउस, जो ज़्यादातर सोने में अपना समय गुजारता है और ठंडे प्रदेशों में या देशों में पाया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे और हम लोग जानते हैं जैसे कि बिफोर हाइबरनेटिंग इट डिग्स एंड गोज अंडरग्राउंड। इससे पहले कि वो गहरी निद्रा में जाए, ये क्या करता है, ये एक गड्ढे को खोदता है और उसमें अंदर, उस गड्ढे के अंदर ये चला जाता है, जहाँ पे ये टू बिल्ड अ नेस्टिंग प्लेस, जहाँ पे ये अपने रहने के लिए एक घोंसला टाइप का या रहने का स्थान बनाता है। इट ऑल्सो स्टोर्स सीड्स एंड नट्स इन इट्स। ये अपने खाने के लिए कुछ बीज और कुछ खाने के लिए फल जैसे कि नट्स ये लेकर के जाता है और अपने जगह पे रहने के लिए। इस जानवर का नाम है चिपमंक। चिपमंक, मैं आपको उसकी क्लियर पिक्चर दिखाता हूँ। हियर इज द पिक्चर ऑफ चिपमंक। सो इट लुक्स लाइक अ स्क्वायरल, इज इट? ये कुछ गिलहरी की तरह दिखती है। हाँ, ये कुछ गिलहरी की तरह दिखती है, मगर ये काफ़ी आकार में छोटी होती है उससे, और अपने आप को ये हाइबरनेट करने वाला जानवर है। इसका नाम है चिपमंक। नेक्स्ट, दिस फिश गोज इनटू समर हाइबरनेशन। ये एक ऐसी मछली है जो गर्मियों के समय अपने आप को शीत निद्रा ग्रीष्म निद्रा में, जिसे कहते हैं समर हाइबरनेट,
गहरी निद्रा में समर के समय या गर्मियों के मौसम में लेकर अपने आप को चला जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन वेदर इज अनफेवरेबल एंड फूड बिकम स्कार्स, जब मौसम बहुत ही ज़्यादा भयंकर गर्म हो और जब खाने को कोई भी चीज़ ना मिले, तो ऐसे में ये अपने आप को बिल्कुल हाइबरनेट कर लेता है। तो ये क्या करता है कि गीली जब ज़मीन सूखने लगती है, पोखरे सूखने लगते हैं, गड्ढे सूखते हैं, तो ये अपने आप को गहरे गड्ढे में, गीली मिट्टी जो मुलायम होती है उसमें अंदर बहुत अंदर अपने आप को धंसा लेता है और लंबे समय तक वापस निद्रा में चला जाता है। और जब वापस बारिश होती है या मौसम ठीक होता है तब वापस वहाँ से ये बाहर निकल करके आता है। इसका नाम है अफ्रीकन लंगफिश। आइए आपको इसकी क्लियर पिक्चर दिखाएं। It looks almost like a snake, but it's not. It's shaped like a snake. But this is the fish, African lungfish. Come to the next. Oh, here it comes. The polar bear. We all know about this polar bear. It builds up fat reserves during autumn by feeding on berries. ये जल्दी जाड़ा आने से पहले या ठंड आने से पहले अपने शरीर को वसा या कहा जाए कि चर्बी को जमा करने के लिए, बढ़ाने के लिए जल्दी जो बेरीज, जो फल होते हैं, उनको ये खाता है। इट डिग्स अ डेन, ये अपने लिए एक खोद के बर्फ़ में अपनी मांद, डेन मीन्स होता है मांद, जहाँ पे ये रहता है, मांद में जहाँ पे जो घर बनाता है इसको मांद बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डेन। लाइन्स इट विद ग्रास एंड देन गोज इनटू डोरमेंसी, और क्या करता है कि वहाँ पे घास फूस रख करके ये वापस उस मांद में लंबी नींद के लिए सोने चला जाता है। और ये है पोलर बियर। हम लोग जानते हैं आर्कटिक क्षेत्रों में ये पाया जाता है, एंटार्क्टिका के क्षेत्र में पाया जाता है, और ये सफ़ेद रंग का भालू होता है, ये बिल्कुल सफ़ेद होता है। कम टू द नेक्स्ट। इट इज़ अ नॉक्टर्नल एनिमल, इट्स स्पाइन्स प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स। ये रात्रिचर जानवर है। नॉक्टर्नल मीन्स रात में निकलने वाला जानवर, ये रात्रिचर जानवर है। इट स्पाइन्स प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम प्रेडेटर्स, इसके जो कांटे जैसे ऊपर बाल हैं ये इसको इसके शिकारियों से बचाता है। इट हाइबरनेट्स ड्यूरिंग द विंटर्स, ये अपने आप को जाड़े के दौरान जब बहुत ठंड पड़ती है ये अपने आप को हाइबरनेट कर लेता है। और इसका नाम है यूरोपियन हेजहॉग। यूरोपियन हेजहॉग, इसको करीब से देखेंगे, ये है यूरोपियन हेजहॉग। कम टू द नेक्स्ट। हियर इट कम्स द अनदर हाइबरनेटिंग एनिमल। इट इज द स्मॉलेस्ट प्राइमेट, it is omnivorous and its weight fluctuates during hibernation. ये बहुत ही छोटा हाइबरनेटिंग जानवर है और ये लगभग सभी चीज़ें खा जाता है। ओमनीवोरस में सब कुछ खाने वाला। एंड इट्स वेट फ्लक्चुएट्स, इसका जो भार है या कहा जाए इसका शरीर का जो भार है वो हाइबरनेशन के दौरान अस्थिर रहता है। फ्लक्चुएट्स मतलब होना, अस्थिर रहना। और ये इसका जो हाइबरनेटिंग या गहरी निद्रा में जब जाता है तो इसका जो भार है शरीर का उतरता और चढ़ता है। इसका नाम है इस जानवर का माउस लीमर। माउस लीमर, ये बहुत ही छोटा सा होता है बिल्कुल। अगर आप इसको देखें, अगर आप देखेंगे अपने नेट से देखेंगे इस जानवर की डिटेल्स, तो ये बहुत ही छोटा, हथेली में भी आराम से समा जाने वाला माउस लीमर। कम टू द नेक्स्ट। ओके, हियर इट कम्स। सो here is the current affairs for you. So let's see what's there in the current affairs. So it's a question type of current affair for you that you may come to know that the details of all the things. So let's see. आपके लिए आज का current affairs क्वेश्चन आंसर के रूप में है ताकि आप उन चीज़ों को जान सकें। So first one, which one bank is not one of the three banks that will be merged to form the third largest bank in India? ये कौन सा ऐसा बैंक है जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है जो किसी बैंक के साथ विलय या मर्ज नहीं हुआ?
इसका नाम है इंडियन बैंक। ओके, कम टू द नेक्स्ट। वेयर वॉज द फर्स्ट केस ऑफ कोरोना वायरस आइडेंटिफाइड? पहला कोरोना का जो मामला है वो कहाँ पे पाया गया पूरे वर्ल्ड में? तो उसका आंसर है वुहान। वुहान एक जगह है चाइना में जो हुबे प्रांत में पाया जाता है, हुबे प्रांत में है और ये चाइना में है, और यहाँ पे पहला मामला कोरोना वायरस का पाया गया था। What are the precautions that need to be taken to protect from the coronavirus? हमको कोरोना वायरस से बचने के लिए कौन कौन से बचाव के तरीके या कहा जाए ज़रूरत है बचाव के लिए कोरोना वायरस से? सो WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अनुसार पर्सन कैन टेक प्रिकॉशंस बाय कवरिंग द नोज एंड माउथ while sneezing via tissue or an elbow, then immediately throw the tissue into a closed dustbin. WHO के अनुसार अगर आपको बचाव करना है या बचे रहना है कोरोना वायरस से, तो सबसे पहले काम करना होगा कि आपको अपना नाक और मुंह को कवर करना होगा मास्क के रूप में, जैसा कि आज हम सब देखते हैं और जानते भी हैं। और जब वो छींक आ रही हो तो उस छींक के दौरान आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल मुंह पे हाथ रखने के लिए करें, या आप अपनी कोहनी की तरफ मुंह करके हाथ के अंदर आप छींकें, और उसके बाद जो टिश्यू पेपर आपने जिसमें छींका है उसको तुरंत आप एक ऐसे डस्टबिन में डालें जो कि बंद डस्टबिन हो, मतलब आप डस्टबिन डालें और डस्टबिन बंद हो जाए, ऐसे डस्टबिन में डालें। So students, that's all for today's class. Thank you. God bless you and have a nice day.